हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज आप इस स्टोरी में जानोगे कि कैसे एक आदमी ने अपने हवस के चक्कर में 20-30 लड़कियों की मृत्यु कर दी। रोज़ वह अपनी हवेली में हर एक लड़की को बुलाता, उसके साथ रात गुजारता और अगले दिन होते ही उस लड़की की मृत्यु कर देता। तो गाइज़, ये स्टोरी बड़ी रियलिस्टिक है और बड़ी हॉरर भी है। तो गाइज़, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला। तो गाइज, आज से कुछ 140 साल पुरानी यह बात है। भारत में उन दिनों अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश सरकार के शासक में भारत के सारे लोग दबे हुए थे। राजस्थान का अमरगढ़, जहां लॉर्ड डेंजो, उनकी पत्नी विक्टोरिया और उसकी एक बेटी रोजी रहते थे। लॉर्ड डेंजो ने अमरगढ़ पर अपनी हुकूमत जमाई हुई थी। लॉर्ड डेंजो से तब सब तंग आ चुके थे, पर डेंजो के खिलाफ कुछ भी करना मतलब मौत को न्योता देना। लॉर्ड डेंजो बड़ा ही रंगीन मिजाज का था। यह बात विक्टोरिया भी जानती थी, पर वो कितना गिर चुका था वो उसे नहीं पता था। लॉर्ड डेंजो हर रात गांव से नई नई लड़कियों को नृत्य के लिए बुलाता, किसी को सोने चांदी के जेवरात देता, तो किसी को कीमती सिक्के, किसी को कर से मुक्ति, तो किसी को अपनी रखात बना लेता। धीरे धीरे वो हैवान बनने लगा था। अब उसे नई लड़कियों के नृत्य की ही नहीं, पर उसके ताजे और अनछुए जिस्म की भूख भी लगने लगी थी। गांव में दहशत फैली हुई थी कि लॉर्ड डेंजो की नीयत अच्छी नहीं है, पर लोग करे भी तो क्या करे। हर शाम को उसका दीवान एक खास गांव से सुंदर दिखने वाली 4 लड़कियों को ले आता। डेंजो जिसे चुनता, उसके अलावा बाकी लड़कियां अपनी जान बचाकर भाग जाती और उस एक गांव के साथ डेंजो पूरी रात दुष्कृत्य करता। सुबह होते ही डेंजो उस लड़की को मार डालता और उसकी लाश हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में दफना देता। ऐसा करीब 20 दिनों तक चलता रहा। वह लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करता रहा और लड़कियों को मार के ऊपर वाले कमरे में दफनाता रहा। विक्टोरिया जानती थी कि डेंजो पूरी रात नृत्य देखता रहता है और उसकी नीयत भी अच्छी नहीं है, पर 20 रातों से डेंजो विक्टोरिया के कमरे में आया ही नहीं था। ना विक्टोरिया को रात के वक्त कमरे से बाहर जाने की अनुमति थी। 20 दिन हो गए थे, इसलिए अब विक्टोरिया को बुरे ख्याल आने लगे थे। इसलिए वो छुपते छुपाते कमरे की खिड़की से कूदकर हवेली में क्या चल रहा है वो देखने चली गई। पूरी हवेली में डेंजो उसे कहीं नजर नहीं आया। तब ही उसे सबसे ऊपर के आखिरी शयन घर से किसी लड़की की चीखें सुनाई पड़ी। वो ऊपर देखने गई तो उसने देखा डेंजो उस 16 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। गुस्से में लाल विक्टोरिया की तलवार ने डेंजो का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके मरने के बाद डेंजो के एक खास बंदे ने उसे हवेली में जो हो रहा था वो सब बताया। यह सब विक्टोरिया सह नहीं पाई, उसने आत्महत्या कर ली। अब पूरी हवेली में डेंजो और विक्टोरिया की बेटी रोजी ही थी। दिन में तो रोजी के आसपास हवेली में काम करने वाले और उसकी देखरेख करने वाले होते थे, पर रात को अकेले सोते वक्त उसे रोज डर लगता। अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती। उसे लगता मानो कोई जोर जोर से चीख रहा है। धीरे धीरे रोजी बीमार रहने लगी और 1 महीने बीमार से जूझते हुए वो भी चल बसी। अब कहने को तो हवेली पूरी खाली थी, पर भरी भरी थी। उस हवेली में सबकी मौत हुई। यह हवेली से आती आवाजें आसपास के गांव वालों को भी सुनाई पड़ती थी। कभी किसी बच्ची की रोने की आवाज, तो कभी किसी मर्द की चीख, तो कभी किसी नर्तकी के घुंघरू की आवाज, तो कभी मासूम लड़कियों की चीखें। उस भूतिया हवेली से आज भी रात के वक्त डरावनी आवाजें आती है। शायद आज भी वो मदद मांग रही है, पर किसी की हिम्मत नहीं वहां जाने की। तो गाइस, यही थी स्टोरी। आज भी इस हवेली में से ऐसी ऐसी आवाजें आती रहती है और इस हवेली में सब की मृत्यु हो गई जो वहाँ रहते थे। मतलब भाई, क्या हुआ? आपको की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।